पास एक बंगला है, उनके पास कार है, क्या तुम्हारे पास बाइक है? उनके पास ग्रामर की बुक क्यों नहीं है? तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आपको आती है तो आज की इस वीडियो में सारी दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बस आपको ये वीडियो फुल डेडिकेशन के साथ एंड तक देखना है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन करिए और अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रकट करने के लिए, अधिकार जताने के लिए जिस वर्ब का यूज किया जाता है वो वर्ब है टू हैव। ठीक है, टू हैव। और इस टू हैव का मतलब होता है रखना, पास होना या अधिकार होना। मतलब जैसे मैं एक पेन रखता हूं या फिर मैं एक बाइक रखता हूं, ठीक है, तो हैव मींस रखना, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं। पास होना, जैसे मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की किताब है, मेरे पास अंग्रेजी व्याकरण की किताब है, पास है, ठीक है, तो यहां पर भी वर्ब टू हैव का यूज कर सकते हैं, किया जाता है। अधिकार होना, अधिकार होने का मतलब वही है जैसे मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की किताब है, इसका मतलब इंग्लिश ग्रामर की किताब पर मेरा अधिकार है। मेरे पास मकान है, यानी कि मकान पर मेरा अधिकार है, ठीक है, तो अधिकार होने का सेंस यही होता है, रखना या फिर पास होना, ठीक है। अब वर्ब टू हैव के तीन फॉर्म हैं, तीन फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में इसे यूज करना है तो हैव या फिर हैज का यूज करते हैं, ठीक है, हैव या हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में। पास्ट टेंस की फॉर्म में यानी भूतकाल के लिए हैड का यूज किया जाता है, ओके। इसी तरीके से अगर फ्यूचर टेंस की बात हो तो फ्यूचर टेंस के लिए शैल हैव या फिर विल हैव का यूज किया जाता है। तो ये सब वर्ब टू हैव की फॉर्म है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में अब यहाँ पर दिया गया है हैव या हैज का यूज करना है, तो कब हैव का यूज होगा, कब हैज का यूज होगा, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट शी होता है, सब्जेक्ट इट होता है या फिर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन होता है, ओके, क्या होता है, सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए हैज वर्ब का यूज करना है, ओके। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट आई होता है, सब्जेक्ट वी होता है, सब्जेक्ट दे होता है या फिर सब्जेक्ट यू होता है या फिर प्लूरल नाउन होता है, कोई प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन बोले तो बहुवचन, तो उसके लिए वर्ब हैव का यूज किया जाता है, ठीक है, पास में होने के लिए या फिर रखने के लिए। इसी तरीके से अगर हैड की हम बात करें तो हैड तो और सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, लेकिन पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की अगर बात हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से अगर बात करें शैल हैव और विल हैव की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम यूज कर सकते हैं शैल हैव का, शैल हैव, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कार होगी तो आई शैल हैव ए कार, अभी इसके बारे में एग्जांपल हम देखेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं विल हैव का, ठीक है। यानी फ्यूचर टेंस में अधिकार जताने वाले वर्ब का यूज शैल हैव या विल हैव होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स आप बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखा जाए जिससे कि मामला और थोड़ा क्लियर हो। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस है मैं एक कार रखता हूं, मैं एक कार रखता हूं। इसको ट्रांसलेट करते समय हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पता करने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें आप कौन क्वेश्चन कर दो तो उसका आंसर जो निकल के आएगा वही होगा सब्जेक्ट। मैं एक कार रखता हूं, कौन कार रखता है, मैं कार रखता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, उस वर्ब का यूज करना है रखता हूं, जिसका मतलब होता है यानी कि पास होना या रखना, ठीक है। तो आई के साथ अभी मैंने आपको बताया हैव का यूज करते हैं, आई हैव। उसके बाद क्या रखता हूं, यानी ऑब्जेक्ट ए कार, आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूं यानी मेरे पास एक कार है, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
क्या रखता हूं। ओके, इसी तरीके से सीता के पास अनेक कलमें हैं, सीता के पास अनेक कलमें हैं, ठीक है, यानी सीता कलमें रखती है, सीता अनेक कलमें रखती है या सीता के पास अनेक कलमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सीता, क्योंकि सीता कलम रखती है यानी सीता के पास कलम है, सीता हो गया सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया एक वचन का सब्जेक्ट अगर होता है, सिंगुलर नाउन अगर होता है, तो उसके साथ हैज वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। सीता एक लड़की या फिर एक औरत का नाम हो सकता है, तो इसलिए वर्ब हैज का यूज किया गया है। अब अनेक कलमें हैं, अनेक के लिए क्या हो जाएगा मेनी, और कलमे के लिए क्या हो जाएगा पेन्स। सीता हैज मेनी पेन्स, वेरी सिंपल। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम के पास दौलत नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आपका राम। राम के साथ वर्ब का यूज करेंगे हैज का, क्योंकि राम एक वचन है, एक आदमी या फिर एक बालक का नाम हो सकता है, ठीक है। अब दौलत नहीं है, तो ध्यान रखना अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो नहीं के लिए हैज के बाद हम नो लगा देते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं वेल्थ यानी कि दौलत। राम हैज नो वेल्थ, ठीक है। अगर यहीं पर ये जो दौलत है, दौलत की जगह पर कुछ और नाउन होता जो कि काउंटेबल होता, जिसको गिन सकते हैं। अब भाई दौलत को नहीं गिन सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल है। अगर यहीं पर चेयर या फिर बाइक या फिर ऐसा कोई नाउन होगा जो काउंटेबल होता, जिसको हम गिन सकते थे, तो नो की जगह पर हम नॉट का यूज करते और उसके बाद ए का यूज कर सकते थे, यानी नॉट ए वॉच, नॉट ए बिल्डिंग, नॉट ए चेयर, नॉट ए बाइक, ऐसा कर सकते थे। लेकिन वेल्थ क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो इसलिए नो वेल्थ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा। मुझे नई घड़ी नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास नई घड़ी नहीं है। ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे नई घड़ी नहीं है मतलब है मेरे पास नई घड़ी नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, ठीक है। आई मींस मेरे पास नई घड़ी है ना, मुझे यानी कि मेरे पास आई। उसके बाद आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ओके। अब नहीं के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं नॉट, और उसके बाद ए न्यू वॉच, नई घड़ी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आई हैव नॉट ए न्यू वॉच, यहाँ पे क्या था वेल्थ, जिसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है वॉच, जिसको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नॉट और उसके बाद ए का यूज किया गया, इसके बाद जो भी अपना ऑब्जेक्ट है। अगला देखिए, क्या महिलाओं के पास साड़ियां हैं, क्या महिलाओं के पास साड़ियां हैं। तो ध्यान रखना जो भी वर्ब हम यूज कर रहे हैं हैज, हैव या हैड का, अगर वो इंट्रोगेटिव होता है और यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। यस नो टाइप का मतलब जैसे क्या महिलाओं के पास साड़ियां हैं, इसका क्वेश्चन यस या नो में दे सकते हैं। तो यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी वर्ब होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर वर्ब का मतलब हैज या हैव या फिर हैड, ठीक है। तो इनको हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा महिलाओं, क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए हम हैव का यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिख रहे हैं हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव, जो भी आएगा, तो उस वर्ब को हम पहले ले लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में करेंगे। बस यही दोनों इंटरचेंज करना है और बाकी खुल जाएगा। तो हैव और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वुमेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है साड़ीज यानी साड़ी। हैव वुमेन साड़ीज, क्या महिलाओं के पास साड़ियां हैं, बस हो गया। इसमें और भी कुछ नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है। मतलब क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, ये भी बहुत ही इजी है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, तो क्या शुरू में आ रहा है, तो हैज या हैव पहले लगा देंगे, तो हैव यहाँ पर हम पहले लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा तुम यानी कि यू। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं, इसका मतलब क्या तुम मेरे लिए समय नहीं रखते हो, तो सब्जेक्ट यू ही तो हुआ, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद हम लगा देते हैं नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या नहीं है, हैव यू नॉट टाइम, समय। उसके बाद मेरे लिए, अदर वर्ड्स, फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हैव वर्ब पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, और क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं है भाई, मेरे लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद फॉर मी, अदर वर्ड्स, मेरे लिए। आई होप आपको हैज, हैव का यूज समझ में आ गया होगा। फटाफट से चलिए हैड का यूज भी देख लेते हैं। अब हैड का यूज
इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना होता है कि वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। देखिए मेरे पास एक कंप्यूटर था, पास्ट टेंस है ना, यानी कि पास्ट टेंस में मैं एक कंप्यूटर रखता था, भूतकाल में मैं एक कंप्यूटर रखता था या मेरे पास कंप्यूटर था। ठीक है, तो सिंपल सा वही फॉर्मूला हमें अपनाना है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, मेरे पास कंप्यूटर था यानी कि आई, मैं सब्जेक्ट हूं। ठीक है, इसके बाद वर्ब हैड का यूज करेंगे। ठीक है, पास में होने के लिए पास्ट टेंस में वर्ब हैड का यूज करेंगे, आई हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, एक कंप्यूटर, ए कंप्यूटर, ये हो गया भाई, आई हैड ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था, है ना आसान। आगे देखिए, देश को अनेक समस्याएं थी, देश को अनेक समस्याएं थी। तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा द कंट्री यानी कि देश। उसके बाद हम यूज करेंगे हैड का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या थी, देश के पास क्या थी, अनेक समस्याएं थी। देखो देश को अनेक समस्याएं थी यानी देश के पास अनेक समस्याएं थी, देश अनेक समस्याएं रखता था। ठीक है, द कंट्री हैड अनेक समस्याएं, मेनी प्रॉब्लम्स या मेनी इश्यूज भी लिख सकते हैं। इश्यूज, इशू मीन्स होता है समस्या, समस्याएं, इश्यूज उसका प्लूरल है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी का मतलब है कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, यानी मैं कोई उम्मीद नहीं रखता था। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहां पर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट आई, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद पास्ट टेंस में वर्ब हैड का यूज करेंगे। उसके बाद क्या नहीं थी, कोई उम्मीद। अब यहां पर नो हो, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नॉट या फिर नो का यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना जहां पर कोई नहीं आता है वहां पर नो का यूज करता है और जहां यूज किया जाता है, और जहां पर नहीं आता है वहां पर नॉट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ मैंने अभी आपको जो दूसरा एक रूल बताया था वो भी ध्यान रखना है। अगर नो के बाद यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो नो का ही यूज करना है, अगर काउंटेबल नाउन है तो नॉट लिख के फिर ए का यूज करके फिर उस ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पर उम्मीद ये एक अनकाउंटेबल, मतलब इसको काउंट कर ही नहीं सकते, उम्मीद तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे भी काउंट नहीं कर सकते। तो आई हैड नो होप। ठीक है, ये हो गया। क्या उन लोगों के पास पैसे थे, क्या उन लोगों के पास पैसे थे, यानी कि क्या वे लोग पैसे रखते थे। तो अब इसमें क्या है, क्या शुरू में आ गया, फिर वही बात, जो भी हमारा वर्ब है हैड उसको हमें पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना, उल्टा कर देना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखते थे। अब क्या करेंगे, वर्ब पहले लिख देंगे उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उन लोगों का मतलब दे मीन्स वे या वो लोग। ठीक है, हैड दे, उसके बाद क्या थे, पैसे थे, मनी। ठीक है, हैड दे मनी, बस हो गया। क्या उन लोगों के पास पैसे थे, यानी कि क्या वे लोग पैसे रखते थे, बस इतना ही लिखना है, हैड दे मनी। ठीक है, आगे देखो, क्या उसे समय नहीं था, क्या उसे समय नहीं था, तो क्या शुरू में आ रहा है तो हैड पहले लिखना है। उसके बाद उसे यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। समझ में आ रहा है ना, ये उसे देखने से आपको लग रहा है ये तो ऑब्जेक्ट है, ही मीन्स उसे, लेकिन नहीं, क्या उसे समय था यानी कि क्या उसके पास समय था, यानी कि क्या वह समय रखता था। तो ये जो सब्जेक्ट है उसे, इसका मतलब वह है, यानी कि ये ही है, हिम नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हैड ही, उसके बाद समय नहीं था, तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल, गिना नहीं जा सकता, हैड ही नो टाइम, क्या उसके पास समय नहीं था। ठीक है, यहाँ पर नॉट का यूज नहीं कर सकते, अगर नॉट का यूज करते तो ए लिखना पड़ता, नॉट ए, और क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है तो ए टाइम तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए नो टाइम। अगला देखना, क्या मेरे पास घर नहीं था। अब यहां से आपको बात और भी क्लियर हो जाएगी, क्या मेरे पास एक घर नहीं था, यानी कि क्या मैं घर नहीं रखता था। ठीक है, क्या शुरू में आ रहा है तो हेड पहले लगा देंगे, जाहिर सी बात है। मेरे पास घर नहीं था यानी कि मैं घर नहीं रखता था, यानी कि सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, इसके बाद अब हमें यूज करना है नो या फिर नॉट का। तो देखो, घर नहीं था, घर क्या है, काउंटेबल नाउन है, घर को काउंट कर सकते हैं, एक घर, दो घर, चार घर, पांच घर। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यूज करेंगे नॉट, और उसके बाद यूज करेंगे ए, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे जिस चीज के होने की बात की जा रही है। हैड आई नॉट ए हाउस, क्या मेरे पास घर नहीं था। ठीक है, अगर नॉट का यूज ना करते
और यहाँ पर लिख देते नो, हैड आई नो हाउस, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी करेक्शन के लिए इतना ध्यान रखिएगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो नॉट ए का यूज कर सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो नो का ही यूज करना चाहिए। फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो पहला सेंटेंस मैंने लिया है, मेरे पास एक कार होगी। मेरे पास एक कार होगी यानी मैं एक कार रखूंगा, एक कार पर मेरा अधिकार होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आई, ठीक है, कौन कार रखेगा, मैं रखूंगा। ओके, इसके बाद आई के साथ मैंने अभी आपको बताया ही स्टार्टिंग में ही, वर्ब शैल हैव का यूज करेंगे पास होने के लिए या रखने के लिए या किसी चीज पर अधिकार होने के लिए। तो आई शैल हैव एक कार, एक कार हो जाएगा, आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। क्लियर है? आगे देखिए, रोजी को सफलता मिलेगी। रोजी को सफलता मिलेगी यानी रोजी के पास सफलता होगी, रोजी सफलता रखेगी। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रोजी का सफलता पर अधिकार होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रोजी, और उसके बाद रोजी के साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे विल हैव, क्योंकि मैंने आपको बताया आई और बी के साथ ही शैल हैव का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर रोजी विल हैव। ओके, क्या होगी, सफलता, सक्सेस। रोजी के पास क्या होगी, सक्सेस होगी, सफलता। ठीक है, रोजी विल हैव सक्सेस, बस हो गया काम। अगला देखिए, बीना के पास एक साबुनदानी नहीं होगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बीना, उसके बाद वर्ब हमें यूज करना है विल हैव का, क्योंकि बीना क्या है, ना तो आई है ना तो बी है, बीना है। तो इसके साथ हमें यूज करना है विल हैव का, और इसमें नहीं भी लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, विल नॉट हैव। इस तरीके से हम नॉट लगाएंगे, यानी विल को बोलेंगे भैया थोड़ा सा खिसको, और हैव को बोलेंगे भैया थोड़ा सा खिसको, और नॉट आकर बीच में बैठ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा विल नॉट हैव। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं होगी बीना के पास, एक साबुनदानी, तो ए सोप केस, सोप केस मीन्स होता है साबुनदानी। ठीक है, सॉप रखने का केस, सॉप केस यानी कि साबुनदानी। आगे देखिए, क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और किस तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप का। फिर वही बात, अगर शुरू में क्या आता है तो जो वर्ब है उसको पहले लिख देना है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि वर्ब में दो वर्ड हैं, विल हैव या शैल हैव। तो क्या विल हैव को पहले लिख देंगे उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, या शैल हैव को पहले लिख देंगे सब्जेक्ट बाद में रखेंगे, नहीं। इसमें क्या करना है, विल या शैल में से किसी एक को पहले लिखना है जो भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैव का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर लड़कियों, ठीक है, यानी कि गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम विल पहले लिख देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट जो लिखेंगे गर्ल्स लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हैव। ठीक है, यानी विल हैव को एक साथ ना लिखकर पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव को लिखेंगे। ठीक है, विल गर्ल्स हैव। अब उसके बाद लड़कियों के पास क्या होंगे, खिलौने, टॉयज, बस हो गया। कितना आसान है। ठीक है, अगला देखना, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा। ये भी वही चीज है, क्या शुरू में आ रहा है और सब्जेक्ट है तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा, यानी क्या तुम मेरे लिए समय रखोगे। ठीक, तो यहाँ पर भी विल पहले हम यूज कर लेंगे, क्योंकि आई और बी तो है नहीं कि शैल लिखें, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और उसके बाद हैव, विल यू हैव, क्या तुम्हारे पास होगा, यानी क्या तुम रखोगे। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, समय, टाइम। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड भी इसमें, मेरे लिए, इसके लिए मेरे लिए, तो फॉर मीन्स के लिए होता है, मी ऑब्जेक्ट, फॉर मी मीन्स मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला देखना, गरीबों के पास समुचित शिक्षा नहीं होगी। तो बहुत ही आसान है, गरीबों के लिए हम लिखेंगे द पुअर, द पुअर मीन्स गरीबों। ठीक है, यहाँ पर हम पुअर्स भी लिख सकते हैं, और द पुअर लिखें तो ज्यादा बेटर है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगा देते हैं, ठीक है, तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे रिच, अमीर, द रिच मीन्स अमीर लोग। इसी तरीके से पुअर गरीब, और द पुअर कर देंगे तो गरीब लोग। ठीक है, तो ये हो गया द पुअर। अब इसके बाद शिक्षा नहीं होगी, क्या है ये, निगेटिव सेंटेंस है, तो विल, बीच में लगाएंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे हैव, और उसके बाद क्या होगी, समुचित शिक्षा, ये है ऑब्जेक्ट।
तो समुचित के लिए हो जाएगा प्रॉपर, और शिक्षा के लिए हो जाएगा एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू लाइक एज यू विल। अब इसके बाद आपका काम है कि आपके बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज आपको कर देने हैं, कर डालने हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में वो बताइए, एक्सरसाइज नंबर और वो सेंटेंस नंबर आप कमेंट कीजिए। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज नंबर और सेंटेंस नंबर आप कीजिएगा, टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। एक बार जाते जाते दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो जब आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।